जैसे पोंजी स्कीम वाले देते, देखो ये पर्चा है और फला तारीख को देने के बाद आ देना, वहां तुम्हारे अकाउंट में खटाखट 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 8,500 रुपए आ जाएंगे। तो आपको चुनाव समाप्त हो गया, चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई। जहां आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट खटाखट के जो दलित शोषित वंचित समाज है उसका हक दो। साहब ये हक की बात नहीं करते, ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। इनके तमाम सांसद अभी पूरी फेहरिस्त निकाल लीजिए, एमएलए जहां से चुने गए हैं उनमें परिवारवाद की बात देखें तो 25% ऐसे लोग हैं जो परिवार से ग्रसित है। और अभी राहुल गांधी जी का एक बड़ा चर्चित बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती, जनाब मोदी जी तो छोड़िए, प्रियंका गांधी लड़ जाती तो राहुल गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वरना मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना विश्वास था तो राहुल गांधी 2 सीटों से क्यों लड़े? एक सीट से प्रियंका गांधी को लड़ा देते रायबरेली से, ये तो पॉइंट है। नहीं तो अमेठी से लड़ा देते। आप सीएम बनने के लिए 2 चीजों का यूज करते हैं, कास्ट एंड मुस्लिम। हिंदू तो आपका वजूद ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, और उसमें आप सफल हो जाते हैं। तो इस आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट अजीज खान और सुधांशु त्रिवेदी के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। कांग्रेस ने गला फाड़ फाड़ के कई बार कहा कि 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां हैं जिसको भरे नहीं जा रहे। कोई जाके दर्शकों में चेक कर ले कि 2014 में जब इनकी सरकार गई, कुल कर्मचारी कितने थे केंद्र सरकार के? 47 लाख। यानी महोदय 67 साल के बाद 47 लाख थे, और आप कह रहे हैं 5 साल में आप 30 लाख और कर देंगे। ये कौन सा तर्क था भाई? यही इसी को कहते हैं भ्रम फैलाना। और आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 12 करोड़ कुल बिहार की आबादी है और नौकरी दे देंगे 1 करोड़। यह होता है भ्रम फैलाना। और मैं अंत में कह देना चाहता हूं, इन्होंने खूब भ्रम फैलाया, जो लखनऊ से लेकर कर्नाटक नजर आया। जैसे पोंजी स्कीम वाले देते, देखो ये पर्चा है और फला तारीख को देने के बाद आ देना, वहां तुम्हारे अकाउंट में खटाखट 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 8,500 रुपए आ जाएंगे। जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे, अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। तो अब तो चुनाव समाप्त हो गया, चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई। जहां आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट खटाखट। पंजाब में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, दिल्ली में दीजिए ना, तमिलनाडु में 8,500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। लगातार समाजवादी पार्टी नारा लगाती रही, मांग करती रही, 10 साल से मांग करती रही कि जातीय जनगणना करा करके जो दलित शोषित वंचित समाज है उसका हक दो। साहब ये हक की बात नहीं करते, ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। इनके तमाम सांसद अभी पूरी फेहरिस्त निकाल लीजिए, एमएलए जहां से चुने गए हैं उनमें परिवारवाद की बात देखें तो 25% ऐसे लोग हैं जो परिवार से ग्रसित है, एक ही परिवार के लोग हैं। ये उन पर सर सुनिए, अरे सर सुनिए ना, ये उस पर बात नहीं करेंगे, फेहरिस्त निकालिए उस पर बात नहीं करेंगे, ये दूसरों पर कटाक्ष करेंगे। देखिए कहने का मकसद ये है कि नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करने में सफलता हासिल की, भ्रम पैदा करने में, और भ्रम पैदा करने के लिए कई बार बहुत सारे माध्यम और अवलंबों का प्रयोग किया जाता है। उसमें उसने एक इस माध्यम का भी प्रयोग कर लिया होगा। उनका सार यह है कि भ्रम पैदा करने, जैसे संविधान कोई समाप्त नहीं कर सकता, आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता, परंतु यह भ्रम का वातावरण बनाने में सफल हुए। मगर मैं दुबे जी से यह पूछना चाहता हूं, आनंद जी, आपने कहा कि जब आपकी सो कॉल्ड असली शिवसेना थी, मैं तो दूसरी बात कहूं, जब भाजपा के साथ थे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी या शिवसेना? और आज कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई है शिवसेना? बात तो बताइए मेरे भाई। जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में गठबंधन खत्म, कांग्रेस के साथ केवल लोकसभा के लिए था, मतलब जो दिख गया उस पर तो जवाब नहीं है। जो खोल के उन्होंने कह दिया कि अब ये गठबंधन खत्म, उस पर जवाब नहीं है। और 232 में 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए, उस पर जवाब नहीं है। और अभी राहुल गांधी जी का एक बड़ा चर्चित बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ती, जनाब मोदी जी तो छोड़िए, प्रियंका गांधी लड़ जाती तो राहुल गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। वरना मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना विश्वास था तो राहुल गांधी 2 सीटों से क्यों लड़े? एक सीट से प्रियंका गांधी को लड़ा देते रायबरेली से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो पॉइंट है। नहीं तो अमेठी से लड़ा देते। 240 मैं एक लाइन और बोल दूं, क्यों कहा आम आदमी पार्टी ने? ओके, क्यों कहा डॉक्टर त्रिवेदी? मैं बस संक्षेप में बोल देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसलिए कहा है कि अजीज खान साहब चाहे जितना भी मुस्कुरा रहे हों, पर वो क्या गम छुपा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी का राइज हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा पेशानी पे बल समाजवादी पार्टी के लिए डालने वाला है।
क्योंकि इन्होंने बड़े कारनामे करके जिसको अपने साथ किया था उसका पुराना आशिक दोबारा लौट रहा है। जैसे हिंदी फिल्म में होता था, जिसको समझ लिया कि वो खत्म हो गया था, उसका मरसिया पढ़ दिया गया था, वो आशिक दोबारा आ गया है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो 403 विधानसभा सीटों में सब जगह अपनी विजय यात्रा निकालेगी। अब अजीज खान साहब बता दें, क्या कांग्रेस और सपा में गठबंधन होकर चुनाव लड़ेगा? हम तो हैं। आप सीएम बनने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं, कास्ट एंड मुस्लिम। हिंदू तो आपका वजूद ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, और उसमें आप सफल हो जाते हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो इसलिए आपको लगता है, आपको पूर्ण विश्वास है कि केवल मुस्लिम मेरे साथ रहेगा और उसके साथ कोई ना कोई एक दो कास्ट जुड़ी रहेंगी और हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, पर आप सिर्फ मुसलमान की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। और जो इन्होंने कहा आज तक, बाकी वर्ग तो छोड़ दीजिए, आप पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये बता दें कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में से कितने लोगों को पिछले 35 साल से सत्ता में है समाजवादी पार्टी? 1990 में बनी थी, मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 के दिसंबर में। एक नाम बता दीजिए इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बनाया हो। बाकी छोड़ दीजिए, पिछड़ों, दलित और सवर्ण छोड़ दीजिए, पिछड़े भी छोड़ दीजिए, यादव जाति में बताइए अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यहां पर भैया अब तो साफ समझ में आ रहा किसकी कितनी संख्या भारी और किसने किसकी भांजी मारी। संख्या भारी दिखा के सबकी भांजी मार दी। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।